इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जिस तरीके से ऐलान जंग के बाद अब उसका असर भी देखा जा रहा है। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज ने बाजार में ट्रेडिंग रोक दी है हर तरीके से। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज ने सभी बाजार में अपनी ट्रेडिंग रोकी। इसका असर अब देखिए किस तरह से हो रहा है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन में रूसी सेना दाखिल हो चुकी है और अब वहां पर जो हालात हैं वो बदतर बने हुए हैं। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सभी बाजार में ट्रेडिंग को फिलहाल रोक दिया है और अब यहां पर हालात मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि धमाकों की आवाज भी लगातार सुनाई दे रही है। लगातार धमाकों की आवाज सुबह से सुनाई दे रही है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ग्राउंड जीरो पर हैं, वो भी इन धमाकों के बीच वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बीच कीव के मेयर ने अपील की है लोगों से कि वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव की, जहां पर सुबह से लगातार धमाके हो रहे हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा की उसके बाद से ये धमाके कीव में, खरखाव में, मरियोपोल में और ओडेसा में सुनाई देने लगे। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कीव से लोग बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया है। सड़क पर आप देख सकते हो वाहनों की लंबी कतार एक तरफ दिखाई दे रही है। ये लोग युद्ध की आशंका के मद्देनजर कीव छोड़कर, यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि रूस ने साफ कर दिया है कि वो जो हमले हैं वो बहुत ही हाई प्रीसियस वेपन से कर रहा है, यानी कि टारगेटेड हमले कर रहा है। आम नागरिकों को, सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन युद्ध में अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में कीव के नागरिक छोड़ के कीव शहर को, कीव से बाहर भाग रहे हैं। और चलिए, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, इस पर हर अपडेट आपको एबीपी न्यूज दे रहा है। हम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आप खास मेहमानों को भी देख रहे हैं। लेकिन फिरोज अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओडेसा से, मेडिकल स्टूडेंट है वो वहां पर। सबसे पहले उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। फिरोज, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हमले की आवाजें ओडेसा में भी सुनी जा रही हैं। पहले तो आप ये बताइए, माहौल इस वक्त आपके आसपास कैसा है? जी मैम, बिल्कुल मैम। ओडिशा में भी मैम एक्सप्लोजन की आवाज जो है लोगों ने सुनी है, मेरे कलीग्स ने सुनी है। मैम एक्चुअल में मैं सोया हुआ था, अभी जस्ट 1 घंटे पहले मैं उठा हूँ। मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ, बट मेरे कलीग्स जो है वो मैसेज मुझे किए कि एक्सप्लोजन की आवाज मुझे सुनाई दी। जी, तो निश्चित रूप से डर का माहौल है। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। युद्ध लगभग भड़क चुका है। कोशिश लगातार ये होगी तमाम दूसरे देशों की तरफ से कि युद्ध को यहीं पर रोक लिया जाए, लेकिन ऐसे हालातों में आम नागरिक का पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? से रिपोर्टिंग कर रहा है, जो वाकई में एक बहुत साज की बात है। इन बम्बार्डमेंट के बीच में कीव में वो वहां पर हैं। और दूसरी बात यह है कि जो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं हमले की अभी माहौल बन रहा है, हमला तो हो गया। जिस प्रकार से एक्सप्लोजन हो रहे हैं, जिससे इस प्रकार से उनकी सेनाएं सीमा के पास पहुंच चुकी हैं, डिप्लॉयमेंट एरिया में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार टैंक आगे बढ़ रहे हैं, डॉनबास इलाके में घुस चुके हैं, डोनेट्स्क को, लुहांस्क को उन्होंने आजाद घोषित कर दिया है। और एक तरह से उनके पुतिन ने साफ कह दिया है कि ये हमें अपना उद्देश्य हासिल करना है। और अगर यूरोप में किसी देश ने इसके बारे में कुछ भी, या उनके यूक्रेन के सहयोगी ने किसी प्रकार की भी हस्तक्षेप की कोशिश की, तो परिणाम बहुत बहुत भयंकर होंगे। इससे बड़े सख्त शब्दों में वो नहीं कह सकते। रही बात सिविलियन की, सिविलियन तो एक आम आदमी है। वहां के मेयर ने भी, जैसे आपने बताया, कि अपील कही कि घरों में रहें, बाहर ना घूमें, क्योंकि बम्बार्डमेंट में हालांकि प्रिसीजन वेपन्स हैं, लेकिन कब क्या बम कहां घुस जाए, कोलेटरल डैमेज काफी हो जाता है, आसपास की चीजों को क्षति पहुंचती है, स्प्लिंटर्स आते हैं, तो वो अंदर रहना है। लेकिन लोगों में डर है। जिस प्रकार से ब्लॉकेड हो रहा है, कल को राशन, पानी, बिजली सब डिस्ट्रॉय हो सकता है और कहां पे कितनी कैजुअलिटी हो जाए, इसी डर की वजह से लोग आज कीव छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद अपने शेल्टर्स में रहे, जिस प्रकार उन्होंने घरों में शेल्टर बनाए हुए हैं, बॉम्ब के अगेंस्ट में, आर्टिकल्स के अगेंस्ट में,
उसके शेल्टर्स में रहना इस समय में बेहतर रहेगा। विकास बिल्कुल, और वहां से लगातार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसी बात की अपील लोगों से कर रहा है। आप हमारे साथ रहिए, विवेक काटजू सर भी मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक काटजू सर, पहले धमकी दी रूस ने कि जो भी बीच में आएगा वो उसे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन अमेरिका भी अपनी तरफ से लगातार बात भी कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि जो भी तबाही होगी उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ होगा तो वो रूस होगा। ऐसे में आपको लग रहा है कि ये आग अभी तो शुरू हुई है धधकना, इसका असर और भी गंभीर परिणाम आगे होंगे? देखिए, रूस ने यूक्रेन पर तो हमला किया है, लेकिन निशाने पर नेटो है और निशाने पर जो विश्व की व्यवस्था है वो है। तो ये जो कदम पुतिन ने उठाया है, इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो ये अब कह रहे हैं कि जो 30 साल से शीत युद्ध के अंत के बाद जिसमें सोवियत यूनियन की पराजय हुई थी, जो उस सब का मलाल जो है वो उनके दिल से निकल रहा है। उनके जो आर्टिकल हैं यूक्रेन पर वो अगर आप पढ़ें, जो वो नेटो के बारे में कहते हैं वो पढ़ें, तो वो एक प्रकार से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी ये 30 साल में नेटो ने रूस की घेराबंदी की कोशिश करी, जो भी इन्होंने जो एक प्रस्ताव दिए रूस ने, पुतिन ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने बिल क्लिंटन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से ये प्रस्ताव दिया कि रूस को भी नेटो में ले लीजिए, वो सब उन्होंने ठुकरा दिया। तो हमें ये जो कदम उठाया है पुतिन ने, उसको इस सब परिप्रेक्ष्य में देखना है। ये खाली डोनेट्स्क और लुहांस्क की बात नहीं है, ये बहुत ही एक गंभीर प्रयत्न है रूस का कि जो एक उसकी सोवियत यूनियन के जमाने में जो उसका जो एक दबदबा था दुनिया में, कुछ हद तक वो कायम करे। क्योंकि ये हमें याद रखना है कि आज से 23 साल से पुतिन जो हैं वो रूस के नेता हैं। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि देखिए अभी तो शुरुआत है, इसके परिणाम गंभीर होंगे और ये तय है, यानी कि जिस तरह की शुरुआत हुई है वो बहुत खतरनाक आगे होने जा रही है। कि ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं कि बड़ी संख्या में लोग अब राजधानी कीव को छोड़कर जा रहे हैं और सड़कों पर लंबा जाम भी देखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां की सड़कों पर इसका खास तौर से जो खौफ है, जो डर है लोगों के अंदर, वो आप देखिए। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कीव शहर की लोग यहां से अब निकलना चाहते हैं, जल्द से जल्द अपने पूरे परिवार सहित यहां से जा रहे हैं और सड़कों पर लंबा जाम आप ये देखिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि कीव शहर की तस्वीरें हैं। सड़कों पर एक लंबा जाम आपको दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि कैसे लोगों के अंदर खौफ अब ज्यादा है और वो सभी यहां से जाना चाह रहे हैं, क्योंकि धमाकों की आवाजें लोगों के डरों में दहशत पैदा कर रही है। अब युद्ध में बदल चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और इस हमले के बाद अब देखिए किस तरह की तस्वीरें आपके सामने आ रही है। कीव की तस्वीर आपके सामने है जहां पर एयर रेड सायरन बज रहा है, यानी कि यहां पर रूस के हवाई हमले की आशंका या रूस के लड़ाकू विमान दिखने की आशंका के बाद ये सायरन बजाया गया है। देखिए इस तरह के सायरन लगातार बज रहे हैं, क्योंकि जब भी लगता है कि कोई लड़ाकू विमान आ सकता है रशिया का कीव की तरफ, तो इस तरह के एयर रेड सायरन बजाए जाते हैं ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों में पनाह लेने के लिए आगाह किया जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय देखिए ग्राउंड जीरो पर वार जोन से सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, लगातार जो है एयर रेड सायरन बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, नागरिकों से कहा जा रहा है घरों में रहें, लेकिन मैं आपके पीछे देख रहा हूं लगातार आवाजाही है। बिल्कुल आवाजाही भी है, लेकिन निश्चित रूप से ये आवाजाही डर और चिंताओं से ज्यादा संचालित है विकास, क्योंकि इस समय हम फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के ही बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर सायरन्स की आवाज जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो सायरन लगातार बज रहे हैं। ये सिटी सेंटर के करीब का इलाका है यूक्रेन का और मेरे साथ यहाँ पर इस समय 2 भारतीय भी मौजूद हैं, उपेंद्र और जयेश। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी नजरों में ये हालात क्या हैं और कैसे हैं। जी जयेश, आप बताएं, ये जो सायरन बज रहे हैं, आप इंडियन स्टूडेंट्स खासतौर पर उनको लेकर भारत भर में चिंताएं हैं, आपके पास किस तरीके के इनपुट हैं?
देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि भारत जाना चाहते हैं वापस, आज एयर इंडिया की फ्लाइट थी, एरोस्पेस बंद हो गए और फ्लाइट कैंसिल हो गई है। स्टूडेंट काफ़ी पैनिक है। हमारे पास कॉल आ रहे हैं, जैसे कि हमारी कंपनी सदगुरु ट्रैवल्स यहाँ पे हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स को जाने के लिए इंडिया वापस। और यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो सुबह से कॉल कर रहे हैं हमें। तो देखिए, अब एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो कम्युनिटी है यहाँ पे, वो डिसीजन लेगी और उस अकॉर्डिंग फिर जो भी भारतीय जो सरकार है उस अकॉर्डिंग हम उनकी हेल्प करेंगे भारत भेजने में स्टूडेंट्स की। उपेंद्र जी, आप से जानना चाहेंगे कि यहाँ स्टूडेंट्स केवल कीव में नहीं है, यूक्रेन के कई हिस्सों में है, अलग अलग हिस्सों में। ऐसे में अगर सिचुएशन खराब होती है तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ से सुरक्षित कैसे लाया जा सकेगा ताकि वो सुरक्षित अपने देश जा सके? जी, एक्चुअली इंडियन एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व है एंड दे आर प्लानिंग कि उनको वहाँ से बाई बसेस समहाउ उनको इवैक्यूएट किया जाए। सो द ऑफिशियल विल सेट प्रॉपर वे, बट इन माई ओपिनियन दे शुड कम बिफोर टू कीव। वो कीव आए, यहाँ पे उनको थोड़ा टाइम रखा जाए और स्पेशल ऑपरेशन के साथ उनको इंडिया सेफली पहुंचाया जा सकता है। इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू ब्रिंग देम बैक, बट स्टिल सिमिलरली as you know that we are working with Sadhguru Travel, so we are also doing our job, what we can do। अगर यहाँ पर सिचुएशन आपकी नजर में इस समय, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से चीजें होंगी, लड़ाई छिड़ सकती है, सिचुएशन खतरनाक हो सकती है, इसका डर है? जी, लोगों में ये डर तो है, स्पेशली जो बच्चे हैं उनमें काफी डर है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो लाइफ में पहली बार बाहर आए हैं और वो इस तरीके की न्यूज सुन रहे हैं, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ पैनिक, बट आई सजेस्ट दे सपोज टू स्टे एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल। और इस तरीके से सायरन की आवाज, यहाँ चलती हुई गाड़ियां और साथ ही एम्बुलेंस की आवाजाही भी बढ़ी हुई नजर आ रही है फिलहाल सिटी सेंटर के आसपास। ये अभी फिलहाल तय नहीं है कि आखिर जिन जगहों पर धमाके हुए हैं वहां जानमाल का नुकसान किस कदर हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से यूक्रेन की राजधानी कीव में ये जो सर्द माहौल है, इसमें यहाँ पर तनाव का पारा जरूर बढ़ा हुआ है। और जिस समय इस समय हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सिटी सेंटर के करीब का इलाका है और यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों में इस चीज की अफरा तफरी या भगदड़ देखी जा सकती है, खासतौर पर रूस के साथ बढ़े हुए तनाव के बाद, रूस की तरफ से किए गए ऐलान जंग के बाद, खासतौर पर जो डॉनबास का इलाका है वहां पर रूस ने ये ऐलान कर दिया है कि वो उसे यूक्रेन मुक्त करेगा, क्योंकि वो जो लुहांस्क है या दानियास्क है उसको अलग अलग देश के तौर पर मान्यता दे चुका है और साथ ही उनके साथ सैन्य गठबंधन भी कर चुका है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यूक्रेन के लिए ये एक बड़ा संकट हो सकता है। और फिलहाल लोगों की आवाजाही यहाँ पर नजर आ रही है, लोग सामान्य तौर पर घूमते भी नजर आ रहे हैं, ये भी चीज है। लेकिन उसके साथ साथ बड़ी चीज ये भी है कि यहाँ पर लगातार सायरन और बड़ी कवरेज, एबीपी न्यूज की ये बड़ी कवरेज रूस यूक्रेन तनाव के इस वॉर जोन से लगातार जारी है। आप कहीं न जाइएगा, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।